हे गाइस, चलिए देखते हैं कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग वेरी सून इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि क्या क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वो क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द, क्या होने भी वाला है। एक्सपेक्टेशन, ओके, हाउस, ऑलराइट, चेंज, थॉट्स, mature man, dedication, great fortune, that's wonderful, and bad health. Bottom of the deck is official person. Okay, कुछ लोगों के केस में मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत टाइम से ही चल रहा है, लेकिन शायद आप आधा तो इसको सीक्रेट रखे हो, ठीक है, या आप हो सकता है कि किसी किसी का परिवार के दबाव में आके आपने शायद अपने परिवार को ही नहीं बताया होगा, या आप कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपकी ज़िंदगी में जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो सिचुएशन सिर्फ आप और आपके पार्टनर तक ही सीमित है। शायद उनके घर वाले भी नहीं जानते, आपके घर वाले भी नहीं जानते। और मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं। आई डू फाइन कि क्या मैनिफेस्ट होने वाला है, इसमें से मुझे इतना तक दिखाई दे रहा है कि आपका एक सपना तो है ही, ठीक है, अपना घर हो, वो पूरी तरह से बस जाए, सेटल हो जाओ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप ऐसी घर चाहते हैं कि जो आपके खुद के हो, मतलब आप किसी अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते, राइट? यू डोंट वांट टू स्टे इन रेसिडेंशियल फ्लैट्स और समथिंग एल्स, यू वांट टू हैव योर ओन हाउस, ठीक है, आपको अपना घर ही बनाना है और उसमें से आपको 2-3 स्टोरेड बिल्डिंग, इस तरह से आपको कुछ ड्रीम्स हैं कि आप उसको, वो एक्चुअली कोई स्पिरिचुअल प्लेस में भी हो सकता है या नज़दीक आसपास के हो, और आप चाहते हो कि आप करेंटली जिस जगह पे हो वो पूरी तरह से चेंज हो जाए, क्योंकि उस जगह पे आप रहना ही नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू स्टे, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट प्लेस। शायद आप चाहते हो उस जॉब का चेंज हो जाए, और वही होने वाला है जो मुझे दिख रहा है। आप किसी के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, एडजस्टमेंट है, वो हो नहीं रहा है। शायद कोर्ट ने भी आपको नोटिस दिया हुआ है 6 मंथ्स का, आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, या आप दोनों ही कुछ मामले में, कुछ मुद्दे पे, कुछ मसले पे आप शायद गए थे और उन्होंने कुछ आपको बता दिया होगा। एंड मैनिफेस्ट तो होने वाला है गुड फॉर्चून, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि आप अपना जो शरीर है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो रहा है आपका, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर प्रॉपरली ऑफ योर हेल्थ। दूसरा चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में आप जिस इंसान के भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, मे बी दैट पर्सन इज़ एक्सट्रीमली मैच्योर, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, और आप भी उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो भी वहीं से आपके पार्टनर जो है XYZ कोई भी हो, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, कहीं ना कहीं पे उनके जो दिल है, दिल की तार है, आपसे जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग मैनिफेस्टेड। आप जैसे जैसे कर रहे हो, आप पॉजिटिव रह रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और वही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हो रहा है। आप चाहते थे आपकी प्रमोशंस हो, आपकी जो रैंक है आपकी सोसाइटी में या कोई ऑफिशियल जगह पे, ऑफ कोर्स वहाँ पे हो सकता है, और उसके लिए आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हो, और यू वांट दैट टू हैपन, और वो हो भी, होगा भी। ग्रेट फॉर्चून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत बड़े किस्मत। ऑफ कोर्स
आपने उसके लिए भी बहुत स्टडीज़ किए होंगे, बहुत झेले होंगे, बहुत कुछ स्ट्रगल्स, और उसका ही फल आपको मिल रहा है रिवर्स एज कंपेंसेशन। जैसे होता है ना, मेहनत करो तो ऑफकोर्स रिवर्स तो मिलेगा ही, चाहे आप अभी हो या बाद में हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बताना भूल गई, मैं बाद में बता दूंगी कि क्या क्या साइंस है, बट पहले मुझे बता देना है। ऐसे ही सारे साइंस ही है। 20 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे वर्गो मुझे दिखाई दे रहा है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, लियो मुझे दिखाई दे रहा है, मेष, वृश्चिक, मिथुन राशि, ओके। एज वेल एज आई कैन सी वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे है। ऑलराइट, बाद में हम बोल देते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ऑलराइट, मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप हो सकता है कि आपका ऐसा ख्वाब ज़रूर है कि आप कुछ जगह पे जाए, कुछ जगह पे जाके रिसर्च करें या हायर स्टडीज़ ले, बट आप अपने ही जगह पे नहीं करना चाहते। यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, या यू वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट, दूसरा स्टेट में आपको जाना है, राज्य में जाना है, वहाँ के बहुत बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई लिखाई करना है, तो वो हो सकता है। दूसरा चीज़ है, किसी किसी के घर में ना, इधर तो आपके बीचों बीच में या आपके पेरेंट्स के बीचों बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, और कुछ हालात नाजुक है आपके घर में। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा नाजुक हो, लेकिन है कुछ ऐसी हालत जो शायद आप बयान नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कंटिन्यूअसली कोई ऐसे आपके बारे में सोचता ही जा रहा है, लेकिन नो एक्शन का यहाँ पे एक चीज़ है। सिर्फ वो सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट यू विल ऑल्सो नॉट वेट। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू फेल्ट लाइक दैट। आप मिस तो ज़रूर करते हैं उनको, बट एक फाइनल जजमेंट जैसा मुझे दिख रहा है कि वो होके रहेगा। ठीक है, एक रीन्यूअल हो सकता है, आपकी लाइसेंस हो सकता है कि आप चाहते थे कि और बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड बढ़ जाए। जॉब में आजकल कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही मैक्सिमम होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में भी हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आप चाहते थे कि आपकी जो एक्सपायरी डेट है फॉर योर वीज़ा, ठीक है, वो बढ़ जाए, वो बढ़ने का चांसेस है। आई कैन फाइंड लाइक दैट, किसी जगह पे आपको जॉब मिलने का चांसेस है जहाँ पे इट इज़ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या एजुकेशन। हो सकता है कि आप अभी से ही प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द एग्ज़ाम्स ऑफ स्कूल सर्विस कमीशन या और हायर स्टडीज़ के लिए, मे बी सेट, नेट, गेट, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, सो इट इज़ ओपनिंग, सम पोर्टल्स आर ओपनिंग फॉर यू, कुछ अच्छे ओपन होने वाले हैं, और जो आपने उम्मीद लगा रखा है उससे कहीं अधिक आपको मिलेगा। जो उम्मीद आपने सिर्फ लगा के रखा है, बट येस इट इज़ गोइंग। बट आप बोलोगे कि स्ट्रगल्स क्यों है? स्ट्रगल्स इसलिए है क्योंकि आपको बेस्ट मिलने वाला है, और बेस्ट चीज़ों में ना समय लगता है। ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं, कार जैसे आने के लिए तैयार। सो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग वेरी सून इन योर लाइफ? ओपिनियन, देखो आप हमेशा ही, आपकी शिकायत रहा होगा कि आपको हमेशा ही आपका ओपिनियन शायद कुछ लोग लेते नहीं है या लेना नहीं चाहते हैं, या आपका ओपिनियन मतलब आपकी एक राय जो है वो शायद लोग रखते नहीं हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यू विल बी गिवन अ चांस, ठीक है, टू गिव योर स्टेटमेंट। आपको भी अपने स्टेटमेंट बोलने का हक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, शायद आपके पार्टनर ही सिर्फ बोलते जाते हैं और आपको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। बट इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व तो होंगे। लर्निंग, देखा, लर्निंग, एजुकेशन, सीख, ज़िंदगी का सीख, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स लाइक आप इन फ्यूचर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्कॉलर्स को भी, बहुत सारे लोगों को जो आपसे उम्र में बहुत कम होंगे एंड मे बी
यू विल बी लाइक अ मदर फिगर टू देम, ठीक है। आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके माँ की उम्र के हैं, बट वो ना आपके सामने पूरी तरह से बच्चे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिक ज्ञान होगा, आपके पास शक्ति होगा, आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट देगा। पेशेंस, मैंने आपको बताया था अभी कि बहुत बेस्ट चीज़ें आपके लिए आ रहा है, बट इट टेक्स टाइम। हमेशा ही समय, यहाँ पे देखो कुछ कुछ हुआ है, डिस्प्यूट्स आपकी फैमिली में कुछ इस तरह से है, ठीक है, बट ये भी सॉल्व होंगे, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। देखो फ्यूचर में देखो आप लर्निंग, डेवलपमेंट, कुछ सीखना, आपके आसपास लोग हैं, कुछ गलत लोग भी आसपास है, कुछ अच्छे लोग भी आसपास है, ठीक है, वो आपके पास आ रहे हैं, एडवाइसेस मांग रहे हैं, एंड यू आर गिविंग देम। यू आर राइटिंग अ बुक, मे बी पब्लिशिंग के लिए आप दोगे। आपकी जो भी लैंग्वेज है, ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जिस भाषा में भी आप बात करते हैं, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करो। लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल एज आर्ट, पोइट्री, ड्रामा, लिरिक्स, एवरीथिंग, ठीक है। ऑलराइट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। सारे साइंस के लिए यही है, फिर भी मैंने बता दिया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है यहाँ पे। डेथ लाइक सिचुएशन, ख़त्म होगा कुछ आपकी ज़िंदगी में। सैटेलाइट्स या ये डिश टीवी एंटेनास दिखाई दे रहे हैं, सो सिग्नल्स, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डेस्टिनी, सितारा, ऑफ कोर्स आपकी विश फुलफिलमेंट, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट कौन सा है, आप उसको लिख के स्ट्रांगली क्लेम करें रीडिंग को। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, वो आपकी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है, ओके, या आपकी पर्सनल किसी के साथ बात हो सकता है। आप ऐसे इंसान को इमेजिन कर रहे हैं जिनको शायद आप नहीं जानते हैं, बट आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे ही इंसान हो। स्टिल द फेस इज़ नॉट क्लियर, राइट, ओके। आपको कन्फ्यूजन है कि वो इंसान कौन होंगे जो आपके ज़िंदगी में आएंगे, बट वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। Okay, the world indicates a successful endings and also a brilliant start in your life. आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत सा start of course होगा, of course. So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.